राम राम सभी भाइयों को। भाइयों, आज पहले सच बताऊं तो जब से इस टॉपिक के मतलब जब ये बात पता नहीं चली थी टॉपिक के बारे में, उससे पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना कुछ हो रहा होगा। हमेशा ध्यान था इस्लाम की तरफ, क्योंकि वो दिखता था, लोग उनके बारे में ज़्यादा जानते थे, इसलिए ज़्यादा बोलते भी थे। लेकिन ये क्रिश्चियन बड़े समझदार लोग हैं, ये बात तो माननी पड़ेगी। ये बहुत तेज लोग हैं, इनकी खोपड़ी लोमड़ी वाली खोपड़ी है। ये कोई भी काम अपना करते हैं चुपचाप करते हैं, बिना बताए करते हैं। कैंसर की तरह ये हो गए हैं, हमारे समाज में फैल रहे हैं आज, और किसी को ये बात की पता नहीं चल रही है। आप जाके यूट्यूब के वीडियो में देखिए, आप चाहे गूगल में जाके सर्च करिए, इनके बारे में उतनी जानकारी नहीं दी गई होगी जितनी इस्लाम बाकी धर्मों के बारे में दी गई होगी। इस्लाम तो चलिए फिर भी AK-47 लेके खड़ा रहता है कि हमको ये चाहिए, हमें कश्मीर चाहिए, हमें ये चाहिए, हम जिहाद करेंगे। ये कुछ नहीं, चुपचाप बैठे रहते हैं। बहुत समझदार लोग हैं ये। हम जैसे अपने धर्मों की बात करते हैं, अगर हम किसी को रुद्राक्ष की माला पहने या कड़ा पहने हम लोग रोड पे देख लेते तो हम लोग उनकी संस्कृति, उनका धर्म पता लगा सकते हैं उस चीज़ से। जब वही लोग रोड पे खड़े होकर नशा करें, गाली गलौज करें, उस नशे में लड़ाई झगड़ा करें, तो हम लोग कहते हैं कि ये साला अपना नाम तो बदनाम कर ही रहा है, अपने घर वालों का नाम बदनाम कर ही रहा है, नकटाई करवा ही रहा है, लेकिन अपने साथ साथ हमारे धर्म को भी बदनाम कर रहा है। लेकिन ये बड़े समझदार लोग हैं, इन्होंने अपने कल्चर को एक फैशन के तौर पे ला दिया है। आप देखेंगे आमतौर पे लड़के क्रॉस लगाए घूमते रहते हैं, ये नहीं समझते हैं कि उससे क्या उनको दिखाना चाह रहे हैं। इस चीज़ का उनको ज्ञान भी नहीं है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। इतने मतलब साधारण तरीके से वो लोग अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि फैशन के तौर पे उसको दिखा रहे हैं। कहीं भी आप चलिए, जैसे मैंने बताया कि जैसे हमारे धर्म से कोई अगर करेगा, हो सकता है हम उसको मना करेंगे कि तुम क्या कर रहे हो, जो करना है अपना रुद्राक्ष की माला ही अपना, कम से कम धर्म तो मत दिखाओ कि तुम इस धर्म को भी बिलोंग कर रहे हो। लेकिन वो कहते हैं जो करना है तुम सो करो, हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है, फैशन के तौर पे यूज़ करो। अरे पॉप कल्चर, डांस, बार, दारू, गांजा, हे देर, ये सब कहाँ से आया? ये सब वहीं से तो आया। पहले हम लोग मिलते थे, राम राम कहते थे, जय श्री राम बोलते थे, अब हे हाय बाय, यही चलता है। मिशनरीज स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ के वहीं से बड़े हुए, वहाँ से निकले। वहाँ पे याद होगा कि जो यहाँ पे मिशनरीज स्कूल में पढ़े हैं, सेंट जॉन्स, फलाना ढिमकाना, जैसे भी सेंट महात्मा जिनको बोला जाता है, जैसे वाले स्कूल में पढ़े हों, जो कि उनके कल्चर के हैं। जब भी आप स्कूल में जाते होंगे, देखते होंगे, रक्षा सूत्र आप बांध के एक बार चले जाइए, तुरंत ही कटाओ। ये सब यहाँ अलाउड नहीं है। आ फादर व्हाट इज हेवन अलाउड है, लेकिन ये अलाउड नहीं है। चंदन लगा लो तो अरे तुम ये क्या कर रहे हो, ये सब हमारे स्कूल के, हमारे कल्चर के खिलाफ है, ये तुम यहाँ नहीं कर सकते हो। दोस्तों, बात करें अब इनकी, तो जब मैं देख रहा था, जब मैं जाना तो बड़ा आश्चर्य हुआ। दोस्तों, ये भारत में, दक्षिण भारत की मैं बात करूं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इतनी समय ये लोग बढ़ रहे हैं। जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये हैं केरल में, लमसम 61 लाख से भी ज़्यादा इन लोग की संख्या केरल में है। 61,41,000 कुछ संख्या वहाँ पे केरल में है। और ये जो सरकार की नज़र में है, ये वो मैं बता रहा हूँ। आबादी का 18%। हाँ, आबादी का पूरा 18% है, 18 कुछ परसेंट है। अब सोचिए, 18.38% है। और दूसरे नंबर पे फिर आते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में इनकी संख्या 44 लाख से भी ऊपर है, जो कि आबादी के 6.12% हैं। फिर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गोवा और अंडमान निकोबार आता है। भारत के नॉर्थ ईस्ट में आए तो वहाँ पे तो ये बहुसंख्यक में है। सबसे ज़्यादा मेघालय में पाए जा रहे हैं। मेघालय में बात करूँ तो पूरे आबादी के 74% हैं ये लोग। नागालैंड में बात करें तो 87.93%। फिर मणिपुर में बात करें तो 47%। सोचिए, वहाँ पे ये लोग बहुसंख्यक में हैं, ऐसी हालत हो गई है। अब पूर्वी भारत में आए तो आप लोग जान रहे होंगे, इस समय पंजाब की हालत बहुत ख़राब है। 15% से भी ज़्यादा वहाँ की आबादी अब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुकी है। और इतने चतुर हो गए हैं ये लोग कि अब समझ गए हैं। पहले तो ये लोग कन्वर्ट करते थे, उन लोग का नाम भी बदलते थे। अब कन्वर्जन भी होता है, अब नाम नहीं बदलते हैं। कन्वर्ट तुमको कराएंगे, तुम जैसे हो तुम वैसे ही रहो, बस अब यसु यसु करो। अब लेकिन हमारे दोस्तों, भारत की मट्टी इतनी भी कमज़ोर थोड़ी है। अब हमारा धर्म, हमारे लोग इतने पुराने हैं, अपने चीज़ों से इतने जुड़े हुए हैं, तो उनको कैसे अब सही से वो कन्वर्ट करा पाएँ। उनका हमेशा सपना था कि लाखों करोड़ों में एक बार में कन्वर्ट करें, लेकिन
कुछ चंद लोगों को ही कर पा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या अभियान चलाया, आप देख रहे होंगे कई जगह आपने देखा होगा कि सेंट मैरी के कभी गोद में आपने देखा होगा कि गणेश जी को ले आ दिए, कभी कृष्ण जी को ले आ दिए, ताकि जब वो प्रचार प्रसार करने जाएं तो लोग सोचें कि अरे ये तो हमारी बातें कर रहा है। इस तरीके से कन्वर्ट किया जा रहा है। अब तमिलनाडु पे आते हैं, तमिलनाडु पे आते हैं, डीएमके पे आते हैं। वहाँ के कई नेता हैं जो कहते हैं कि सनातन धर्म फलाना है, सनातन धर्म ढिमकाना है। HIV कोई बोलेगा, कोई डेंगू बोलेगा, कोई एड्स बोलेगा, कोई मलेरिया बोलेगा, तरह तरह की बातें लोग करते हैं हमारे सनातन धर्म को लेके। अब उन्होंने सनातन धर्म को तो ठीक है टारगेट किया ही किया, लेकिन वहाँ के साहित्य को भी नहीं छोड़ा, वहाँ के हिस्ट्री को भी नहीं छोड़ा। उनका कहना है कि जो वहाँ की एक कई जो है फेमस लिटरेचर है, उनमें से एक है तिरुकुल्लुवर और एक है साई सिद्धांता। ये सब हिंदुज़म के बारे में वहाँ बताती हैं। तो उनका कहना है कि अरे क्या बात करते हो, ये तुम्हारे वेद पुराणों से थोड़ी आया है, ये तो हमारे कल्चर से आया है। अब देखिए इनके दो तरीके हैं कन्वर्जन करने के, या तो ये जबरी करवा लेंगे जबरन, अब या तो क्या करेंगे, ये कहेंगे कि अरे क्रिश्चियनिटी और हिंदुज़म अलग थोड़ी ना है, हिंदुज़म तो क्रिश्चियनिटी का एक पार्ट है, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही अंदर के हो। इस तरीके से करते हैं। ये जो तिरुवल्लुवर और मैंने बताया साई सिद्धांता, तो मिशनरीज बोलते हैं कि तिरुवल्लुवर जो कि राइटर थे तिरुकुल्लुवर के, तो उन्होंने कहा कि ये सेंट थॉमस से प्रेरित हुए हैं, कोई वेद पुराण से नहीं प्रेरित हुए हैं। और ये क्लेम करते हैं कि हिंदुत्व क्रिश्चियनिटी धर्म से प्रसारित हुआ है, वहाँ से आया है। अब इस चीज़ को ना बड़े बड़े डेमोक्रेट अमेरिका और यूके में कहते हैं, वो ये बात वहाँ जाके साफ साफ तौर पे कहते हैं कि हिंदुत्व क्रिश्चियनिटी से आया है। आपने तमिलनाडु में कई ऐसे नेताओं को देखा होगा, वो मास कन्वर्जन में PhD तक कर रहे हैं, और वो अपने ट्विटर अकाउंट, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में ये बात लिखते हैं, मास कन्वर्जन इन PhD इन मास कन्वर्जन्स। तो तमिलनाडु की सरकार कहती है कि वहाँ पे हमारे लोगों को जबरी जो है ज़बरदस्ती उन पे रिलीजन थोपा जा रहा है। अरे मैं कहता हूँ रोड पे चलते किसी से उसका नाम ही पूछ लो, कोई अपना नाम रमन बताएगा, कोई रामेश्वरम बताएगा, कोई रामास्वामी बताएगा, कोई रामचंद्र बताएगा, कोई राम गोपाली बताएगा, कोई सीतारमन बताएगा, कोई शिवरमन बताएगा, कोई शिवराम शक्ति रमन बताएगा, कोई राम सुब्रमण्यम बताएगा, और तुम कहते हो कि थोपी जा रही है। अरे तमिलनाडु हमारे सांस्कृतिक धर्म, हमारे भारत धर्म का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। अगर हम बात करें टेम्पल डेंसिटी की, मंदिरों की घनत्व की, तो पूरे उत्तर भारत से ज़्यादा एक तमिलनाडु में है। सबसे ज़्यादा मंदिरें वहाँ पे, घनत्व की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पाई जाती है। अरे हमारी सबसे जानी मानी हिंदू संस्कृति की सबसे पवित्र मंदिर कहाँ है? एक रामेश्वरम में ही तो है, चारों धाम में से वो एक है मंदिर। अब जो सनातन धर्म के लिए गाली देते हैं, मैं एक चीज़ उनके लिए भी कहना चाहूँगा कि पहले जान लें कि सनातन धर्म क्या है। हम सनातनी हैं, हम धरती को माँ भारती के रूप में पूजते हैं, आकाश को हम पिता के रूप में पूजते हैं। हम सनातनी हैं। हम मेघों को पूजते हैं, उनसे होती वर्षा को भी पूजते हैं। हम पत्थर को भी पूजते हैं, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम नदी को भी पूजते हैं, हम वन वृक्ष को भी पूजते हैं, हम नवग्रह को भी पूजते हैं, हम गऊ को भी पूजते हैं, हम गज को भी पूजते हैं। हम सनातनी हैं, हम कण कण को पूजते हैं। अरे हमारे सनातन तो इतना सरल है, इतना सीधा साधा है कि हमें कोई ईश्वर के मार्ग भी दिखाता है। कोई बताता है राम की भक्ति ऐसे करो, कोई बताता है कृष्ण की भक्ति ऐसे करो, हम तो उसको भी भगवान मान के पूजना चालू कर देते हैं। और तुम कहते हो सनातन डेंगू मलेरिया है। अरे उसी मंदिरों की कमाई से आज तुम्हारा घर चल रहा है। तुम्हारे बाप दादा का भी नाम पता करो तो वो भी सनातनी। अरे तुम खुद सनातनी थे, तुम क्या सनातन को बताओगे? जिस दिन तलवार उठ गई ना, उस दिन तुम्हारी हवा खराब हो जाएगी, बस ये जान लेना।